हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इसमें आप लोगों को बहुत ही शॉर्टकट मेथड देखने को मिलेगा, तो आप केयरफुली होकर के एक एक सवाल इसके देखिएगा। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9, तो इसमें देखिएगा यहाँ पर वैल्यू लिखी है a अनुपात b बराबर दिया है 3:4 और यहीं पर दिया है b अनुपात c की वैल्यू दिया है 8:9। तो इसमें a और c का पूछ रहा है, इसमें अनुपात a और c का, b को कैंसिल कर दिया तो इसमें सीधा सीधा गुणा कर देना है। इसमें एक तो तरीका ये होगा, a अनुपात c यदि निकालना है तो 8 त्रिक 24 और 9 चौको 36, इसका ये अनुपात सीधा सीधा गुणा करके निकाल लेंगे। अब कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तो इसका 2:3 आ गया। अब इसी में यदि इसको देखेगा और एक तरीका इसको लगाने का, सीधा गुणा करने के पहले देखिएगा इसका एक तरीका और होता है। a अनुपात b बराबर पहले लिख लेंगे इसको 3:4 और यहीं पर देखिएगा b अनुपात c दिया है 8:9। अब यहाँ पर देखिए, यदि इस साइड की वैल्यू से इस साइड की कोई वैल्यू कट रही तो पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 3 1 कम 3, 3 3 9, इस तरह तिर्यक कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ से देखिए 4 1 कम 4, इस साइड से 4 दूनी 8, इस तरह कैंसिल आउट करके अब सीधा गुणा कर लेंगे। तो वैल्यू देखिएगा 60 कट हो गई, 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, तो मतलब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, अनुपात हो जाएगा 2:3 a और c का। हमें a और c का निकालना था, तो यहाँ पर लिखेंगे a अनुपात c बराबर 2:3। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा, सेकंड नंबर। इसका फर्स्ट का ये देखिए डी नंबर में है 2:3, इसका आंसर होगा डी नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात c का मान निकालना है। तो इसमें देखिएगा सेकंड में a अनुपात b, पहले इसको वैल्यू को लिख लेंगे 3:2, ये दोनों अनुपात, और b अनुपात c 3:4 है, यहाँ पर लिखेंगे b अनुपात c 3:4। अब यहाँ a अनुपात c निकालना है। तो देखिए फिर से ये फर्स्ट और ये लास्ट b को कैंसिल यदि करें तो a और c का अनुपात पूछ रहा है, तो सीधा सीधा इसमें गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट। और यदि तिर्यक कट रहा है इधर से इधर वाली वैल्यू से इधर की वैल्यू कोई, तो पहले कैंसिल आउट करेंगे, या कि इधर से इधर की वैल्यू। तो इसमें तो देख रहे हैं कि यहाँ से कोई वैल्यू नहीं कट रही इधर की, तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो ac का अनुपात इसमें मिल जाएगा 3 3 9 अनुपात 4 दूनी 8, और ये आपका ऑप्शन दिया है डी नंबर में 9:8, ये इसका डी नंबर होगा। तो इसका थर्ड नंबर है क्वेश्चन, यदि W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें अनुपात दिया है W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 और इसी में W1 अनुपात W3 दिया है 1:2। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर W1 पहले सेम करेंगे, W1 को सेम करना है। तो W1 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 1 को भी 2 यहाँ पर बनाना है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 1 कम 2 अनुपात 2 दूनी 4, और यहाँ पर ये वैल्यू सेम इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे 2:3। तो देखिए यहाँ पर W1 यदि सेम हो गया तो अब इसमें पूछ रहा है W2 W3, मतलब W2 W3 का निकालना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3:4। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे W2 अनुपात W3 बराबर 3:4, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AB बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिएगा, जिस मध्य पदों का गुणा करने पर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यदि मध्य पदों को गुणा करें तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर, तो यहाँ 8 A बराबर 8 भी होगा, ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। यहाँ पर 16B बराबर हो जाएगा 4A, जिसमें सॉल्व करने पर AB बराबर 64 आएगा, वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ भी 8B बराबर 8A होगा, A और 8 का गुणा करने पर। यहाँ पर 32 दूनी 64, AB बराबर 64, AB का गुणा करने पर, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा इसका सल्यूशन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 4:7 हो तो A धन B धन C बटे C का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 5वें नंबर में, यहाँ पर पहले अनुपात दोनों लिख लेंगे। A अनुपात B बराबर दिया है 3:4 और यहीं पर देखिए B अनुपात C दिया है 4:7, तो यहाँ पर लिखेंगे B अनुपात C बराबर 4:7। अब यहाँ पहले तीनों का निकाल लेंगे अनुपात, A अनुपात B अनुपात C। तो सबसे पहले तो हमें B वैल्यू देखना है, सेम करना है। यदि सेम नहीं है तो यदि यहाँ पर तो सेम है, तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा सीधा लिखेंगे। A का मान 3 हो जाएगा,
मतलब ए का अनुपात में मान 3 होगा, बी का मान 4 हो जाएगा, देखिए बी सेम है वैल्यू, और यहाँ पर सी का मान हो जाएगा 7 सी की जगह, तो ये ए बी सी के मान हो जाएंगे 3 4 7। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी अपान सी, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1 3 4 7 ए बी सी का मान, तो यहाँ 3 धन 4 धन 7 बटे में हो जाएगा यहाँ पर सी का मान 7, ये सी का मान 7 है। तो यहाँ पर वैल्यू देखिएगा जोड़ने पर आ जाएगा 7 4 11 3 14 बटे 7, कैंसिल आउट करेंगे 7 दूनी 14, तो मतलब इसका मान हो जाएगा 2, ये इसका सल्यूशन होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिएगा 6 नंबर सॉल्व करने का तरीका, ए का 60% तो का मतलब गुणा होगा, और 60% है तो यहाँ 60% हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100, अब बराबर, ये बराबर लिखा है बी का 3/4, तो यहाँ पर बी गुणे 3/4। अब यहाँ वैल्यू कैंसिल आउट कर देंगे, पहले 20 तिहाई 60 और यहाँ पर 20 पंचे 100, 20 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये 0 0 कैंसिल आउट करके फिर 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंश वाली वैल्यू समान है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी a/5 बराबर ये हो जाएगा b/4। अब जब भागफल के रूप में लिखा हो तो ये वैल्यू खुद की लेगा अनुपात में, तो a अनुपात b निकालना था, ये देखिए a अनुपात b है तो ये हो जाएगा 5/4, ये इसका आंसर होगा 5/4, डी नंबर है इसका सल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, इसमें देखिएगा यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c निकालना है। तो देखिएगा 7 नंबर है, तो यहाँ पर b को यदि बटे में ले आएंगे तो a और b का अनुपात 4/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सीधा सीधा a अनुपात b बराबर 4/5, और इसी तरह देखिएगा c को जब b के बटे में ले आएंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, b अनुपात c, मतलब b के बटे में c आएगा तो इसको लिखेंगे b अनुपात c बराबर 5/2 हो जाएगा, ये 5/2। अब यहाँ a और c का पूछ रहा है, a और c का, तो यदि हम b को कैंसिल करें तो a c का निकालना है तो इसका सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है a अनुपात c बराबर 4 पंचे 20 अनुपात, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, और इसको कैंसिल आउट कर देंगे 0 0, तो इसका 2/1 बनेगा, इसका AC का अनुपात 2/1। इसी में इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, देखिएगा AB का अनुपात पहले लिख लेंगे 4/5 और यहीं पर लिखेंगे B अनुपात C बराबर 5/2। अब यहाँ पर एक तरीका ये होगा कि पहले इस साइड की वैल्यू से इस तरफ की वैल्यू यदि कैंसिल है तो हो रही है तो कैंसिल कर लेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, पहले इस तरह से कैंसिल आउट करके अब इसके बाद गुणा कर लेंगे सीधा सीधा, तो 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिएगा 2 1 कम 2 और यहाँ पर 1 1 कम 1, तो मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 2/1, वैल्यू वही आएगी, एक तरीका इस तरह भी लगा सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, यदि x अनुपात y बराबर 12/5 तथा वो z अनुपात y बराबर 21/16 हो तो x अनुपात z का मान क्या होगा। तो देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन है, पहले इसको लिख लेंगे, x अनुपात y बराबर दिया है 12/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 12/5, और नेक्स्ट दिया है z अनुपात y, तो यहाँ पर लिख लेंगे z अनुपात y बराबर, इसको जिस तरह लिखा उसी तरह लिखेंगे 21/16, तो यहाँ पर लिखेंगे 21/16। अब यहाँ पर y वाली वैल्यू समान करना है, y को समान करना है, तो देखिएगा यहाँ y की जगह 5 है और यहाँ y की जगह 16 है, तो देखिएगा 16 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ, मतलब 12 के साथ भी और 5 के साथ, और 5 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ, 16 के साथ और 21 के साथ, तो देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी और y समान हो जाएगा। तो 16 गुणे 12 करेंगे तो 16 दूनी 32, फिर 2 हासिल 3, 16 1 कम 16 3 19, 192 अनुपात 16 पंचे 80, ये यहाँ पर नया अनुपात आ गया, और यहाँ पर देखिएगा 21 पंचे 105, ये वैल्यू 105 अनुपात और 16 पंचे 80। अब ये समान हो गया, देखिए y ये समान हो गया, तो अब x और z के मान यही होंगे 192 और 105, तो यहाँ पर x अनुपात z डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में x अनुपात z पूछा है, तो 192 अनुपात यहाँ हो जाएगा 105। अब ये 3 से कैंसिल आउट होगा, तो 3 देखिएगा 3 18 और 1 12 हुआ, 3 चौक 12, यहाँ भी देखिए 3 3 9 3 5 15, 64/35 होगा, तो इसका अनुपात लिखेंगे 64/35, ये इसका सल्यूशन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ये इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 9वां नंबर देखिएगा क्वेश्चन,
यहाँ 2a बराबर दिया है 3b, ये लिखा हुआ है 2a बराबर 3b। तो यहाँ a और b का जब अनुपात निकालेंगे तो पहले लिखेंगे यहाँ पर a अनुपात b बराबर, अब देखिए जब a का मान निकालेंगे गुणनफल के रूप में लिखा तो a का निकालना है तो 2 को छोड़ देंगे ये 3 होगा, और जब b का मान लिखेंगे तो 3 को छोड़ देंगे तो ये 2 होगा। तो मतलब इसका अनुपात बनेगा 3:2। और सेम इसी तरह देखिएगा 4b बराबर 5c, तो इसमें भी 4b बराबर लिखेंगे इसको 5c। तो b और c का इसी तरह अनुपात निकाल लेंगे, b/c बराबर हो जाएगा। जब b का निकालना होगा तो 4 को छोड़ देंगे तो वैल्यू 5 हो जाएगी b के लिए, और जब c का निकालना होगा तो 5 को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 5:4। अब इसको देखिए, इसको लिख लेंगे पहले a/b बराबर दोनों अनुपात एक साथ 3:2, और यहाँ पर लिखा है b/c बराबर लिख लेंगे 5:4। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इसमें a और c का पूछा है तो डायरेक्ट सीधा सीधा निकाल लेंगे। b को यदि कैंसिल करते हैं तो a और c का तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं गुणा करके, तो 5×15 ये इसका हो जाएगा 4×2 8, तो ये आ जाएगा इसका 15:8। तो इसमें a/c की वैल्यू हो जाएगी, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि a/b बराबर 7:9 तथा b/c बराबर 1:5 हो तो a/b/c का मान। अब इसमें देखिए तीनों का एक साथ पूछ लिया है तो 10वें नंबर का देखिएगा सॉल्यूशन। पहले दोनों अनुपात लिख लेंगे, a/b बराबर यहाँ पर दे रखा है 7:9, ये 7:9, और b/c की वैल्यू 1:5 है, तो यहाँ लिख लेंगे b/c बराबर 1:5। अब सबसे पहले देखिएगा b को सेम करना है, b समान करना है, तो b यहाँ पर देखिए डिफरेंट है b की वैल्यू, तो समान करने के लिए 1 का गुणा कर देंगे यहाँ पर और 9 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ, या फिर डायरेक्ट इसमें 9 को गुणा कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, समान हो जाएगी। तो देखिएगा जब 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू तो सेम रहेगी 7:9, और यहाँ पर जब 9 को गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9, ये ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, 9 1 कम 9 अनुपात 9×45। अब ये वैल्यू सेम हो गई, b जब सेम हो गया तो डायरेक्ट लिख लेंगे a/b/c बराबर a की वैल्यू 7 तो यहाँ लिखेंगे, और b की वैल्यू 9, ये जो सेम वैल्यू है तो यहाँ पर लिखेंगे 9 अनुपात c की वैल्यू हो जाएगी 45। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 7:9:45। अब यदि एक ही संख्या से कटती तो काटते, अभी यहाँ कोई ही संख्या एक ही संख्या से नहीं कट रही है तीनों, इसलिए इतना ही होगा इसका अनुपात 7:9:45। अब इस टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे, और आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट से सभी वीडियो फाइंड हो जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है RS अग्रवाल का, तो आप वहां से वीडियो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही होगा।